कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो यशोभूमि आईआईसीसी द्वारका नई दिल्ली में होने वाले अपने पहले सीईडब्ल्यू कॉन्क्लेव के साथ भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक उद्योग के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह आयोजन व्यवसायों और पूरे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र होने का वादा करता है, जो वक्र से आगे रहने और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने के अवसर से भरा एक गतिशील मंच प्रदान करता है। सीईडब्ल्यू कॉन्क्लेव अपनी तरह का पहला आयोजन होगा जिसमें शीर्ष एसोसिएशन शामिल होंगे, पेशेवरों के साथ बेजोड़ नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में इवेंट्स इंडिया शामिल है, जो भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। Today we are standing on the stage of the inauguration of the first Consumer Electronic World Expo in India. ठीक है, आज हम Consumer Electronics World Expo की inauguration stage पे खड़े हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये स्टेपिंग स्टोन है विकसित भारत 2047 के लिए। इंडिया में 140 करोड़ की आबादी के ऊपर, जैसे डॉक्टर राजेश ने बोला कि सिर्फ 1 करोड़ एसी है, 1 करोड़ टीवी है, तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। सिर्फ इस टाइम पे सरकार की मदद चाहिए और एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इस ड्राइव को आगे लेके जा सके। मार्केट बहुत बड़ी है, अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, सो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हमने देखा कि बहुत सारे नए स्टार्टअप कंपनीज आई हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर में कर रही हैं, चाहे वो हेयरेबल है, वेरेबल है, चाहे वो एयर कंडीशनर्स बना रहे हैं, चाहे वो टीवी बना रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हिमानी गुलाटी, डायरेक्टर मैक्स एग्जीबिशंस, जो इस शो के आयोजक हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देश में कोई भी शो नहीं होता। ये पहला शो है इस सेक्टर के लिए जो कि इतना बड़ा है और इसमें इस सेक्टर को बड़ा करने का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कैसे प्लानिंग हुई थी, तैयारियां कुछ उसके बारे में आप हम इस आइडिया, जैसे ग्लोबली शोज़ होते हैं, CES होता है, IFA होता है, तो हमें लगा इंडिया को एक ऐसे शो की ज़रूरत है, बिकॉज़ इंडिया अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है कि हमें किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक अपना प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही हो इस सेक्टर में, तो इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ अपना प्रोडक्ट यहीं पे लॉन्च कर सकें, क्योंकि डिमांड भी इतनी ज़्यादा है। हमारा जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि यूज़र्स हैं हर चीज़ के, तो उन यूज़र्स को हमें एक प्लेटफॉर्म देना है कंपनीज़ को, जो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें। ये आने वाले समय में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस इंडस्ट्री का बहुत अधिक ग्रोथ पोटेंशियल है भारत देश में। ना सिर्फ हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, खाली उसको मीट करने के लिए ही नहीं, इवन एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत पोटेंशियल है। आज हमने बात करी किस तरह से हम लोग विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हमारा GDP का हमारे टारगेट्स क्या हैं और उसकी वजह से कितनी ज़्यादा हमारी डिमांड इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस सेक्टर में बढ़ने वाली है। हमारी मिडिल क्लास बहुत ग्रो करेगी, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम्स होंगी, उसकी वजह से हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत बढ़नी है। तो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस इंडस्ट्री में फर्दर इन्वेस्ट करें और नए नए प्रोडक्ट्स, अब जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उन तकनीकों को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स जो भारतीयों के लिए स्पेशली बनाए गए हों उनको डेवलप करें, उनको मैन्युफैक्चर करें। उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे क्रिएट होने वाला है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।